हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 18। पाठ का नाम है कर्तव्य पालन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि प्रश्न है कुछ करने को से। प्रश्न नंबर 1 है, कक्षा में इस एकांकी का अभिनय प्रस्तुत करें। तो आप अपने स्कूल में किसी कार्यक्रम में ये एकांकी का अभिनय प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला है प्रश्न दूसरा, इस एकांकी को संक्षेप में कहानी के रूप में लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, राजा वन में वन रक्षक से मिलता है। वन रक्षक ने उसके साथ ईमानदारी से अपने कर्तव्य पालन का ध्यान रखकर समुचित व्यवहार किया। उसे पहले राजा का परिचय न था, परंतु बाद में एक दरबारी के कुशल पूछने पर राजा को पहचाना और वन रक्षक क्षमा मांगा। राजा वन रक्षक को बहादुर मित्र कहा और अपनी योग्य पदवी के लिए उसे तलवार प्रमाण के रूप में भेंट की। उसके लिए 1000 रुपये सालाना पुरस्कार भी घोषित किया, जो उसे जीवन प्रयत्न अपनी अच्छी सेवा के कारण मिलता रहेगा। राजा ने वन रक्षक यानी पुंडरीक को राजतंत्र कहा। अगला प्रश्न तीसरा, इस पाठ में वन रक्षक की कर्तव्य परायणता को उभारा गया है। आपके गांव या नगर में कर्तव्य पालन के लिए प्रसिद्ध महिलाओं और पुरुषों के नाम और उनकी विशेषताएं लिखिए। तो यदि आपके गांव या घर में कोई ऐसे निस्वार्थ समाज सेवी हैं जो निस्वार्थ भाव से कोई कार्य करते हैं, तो आप इनका यहाँ पर नाम और उनकी विशेषताएं लिख सकते हैं। अगला है विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, यदि इस एकांकी के मंचन में आपको कोई भूमिका करनी पड़े तो किस पात्र की भूमिका करना चाहेंगे और क्यों? तो यदि आपके मन में कोई और विचार है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन सी भूमिका आप निभाना चाहेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार लिखे है, जैसा लेकिन मैं तो वन रक्षक पात्र की भूमिका करना चाहूँगी, क्योंकि मैं अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करना पसंद करती हूँ। अगला प्रश्न दूसरा, इस एकांकी में आपने पढ़ा कि बीच बीच में कुछ संकेत कोष्ठक में दिए गए हैं। जैसे राजा जंगल से निकल करके एक रास्ते के किनारे खड़ा है, तिरस्कार के स्वर में, स्थान जंगल का रास्ता, समय शाम आदि। ऐसे निर्देशों संकेतों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं तथा नाटक को मंच पर अभिनीत करने में सुगमता होती है। कल्पना कीजिए, यदि रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या संकेत दोगे? तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, यदि रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो हम मंच पर काले पर्दे का उपयोग करेंगे और डिम लाइट वाले बल्ब का प्रयोग करेंगे और रात में सुनसान सड़कें का माहौल बनाकर कुत्ते, सियार और बिल्ली की आवाज़ जैसी ध्वनियों का प्रबंध करेंगे। यदि आपका कोई और विचार है तो आप यहाँ पर संकेत दे सकते हैं। अगला प्रश्न एकांकी से। प्रश्न नंबर 1 है, राजा द्वारा ली गई परीक्षा में वन रक्षक किस प्रकार खड़ा उतरा? इसका उत्तर हो जाएगा, जब राजा वन रक्षक पुंडरीक को झोपड़ी में रहने देने के बदले में रुपया देना चाहता है, तब वह उसे रिश्वत बताता है और लेने से इनकार कर देता है। फिर इसके बाद जब राजा राजधानी तक चलने के लिए कहता है तो वह इनकार करता है और कहता है कि अगर स्वयं राजा भी आ जाए तो भी इस समय मैं राजधानी नहीं जाऊंगा। इस तरह वन रक्षक राजा की परीक्षा में खरा उतरता है। अगला प्रश्न है दूसरा, नीचे लिखे वाक्यों के 3 संभावित उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए।
तो जैसा कि प्रश्न है, राजा ने तलवार खींच ली क्योंकि यहाँ पर संभावित उत्तर गया है अर्थात विकल्प की तरह दिया गया है। वह वन रक्षक को दंड देना चाहता था, वह वन रक्षक को क्षमा करना चाहता था, या वह वन रक्षक को सम्मान देना चाहता था। तो इसका यही उत्तर सही हो जाएगा, तो हम यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। अगला है प्रश्न तीसरा, वन रक्षक द्वारा परिचय पूछे जाने पर राजा क्या उत्तर देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, राजा कहते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। अगला है, वन रक्षक को राजा पर क्या संदेह होता है। इसका उत्तर हो जाएगा, वन रक्षक को राजा पर बदमाश होने का संदेह होता है। अगला प्रश्न है पांचवा, राजा द्वारा यह कहने पर कि यदि 1 रुपया कम हो तो सवेरे और भी दूंगा, वन रक्षक ने राज दरबार और दरबारी के विषय में क्या कहा। इसका उत्तर हो जाएगा, वन रक्षक की नज़र में राज दरबार में काम करने वाले दरबारी हर छोटे बड़े काम के लिए रिश्वत देते हैं या लेते हैं या आश्वासन देते हैं। अगला प्रश्न है, वन रक्षक को उसकी नेकी और ईमानदारी का क्या फल मिला। इसका उत्तर हो जाएगा, वन रक्षक को उसकी नेकी और ईमानदारी के लिए एक तलवार और 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार जीवन भर के लिए मिला। अगला प्रश्न है, एकांकी में वन रक्षक के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। इसका उत्तर हो जाएगा, एकांकी में वन रक्षक के व्यक्तित्व की कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी, राजभक्ति, बहादुरी और अस्पष्टवादिता जैसे विशेषताओं का पता चलता है। अगला प्रश्न है, भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्ययुक्त शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखिए। तो जैसा कि शब्द है अभिमान, चमकीला, सच्चाई, सम्मान, ईमानदारी, विशेष, प्रसन्नता, पुरस्कार, निकलकर। तो जैसा कि हमने यहाँ पर उपसर्ग छाटा है अभिमान, विशेष, सम्मान, और प्रत्यय है चमकीला, सच्चाई, ईमानदारी, प्रसन्नता, पुरस्कार, निकलकर। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जैसा कि शब्द है तिरस्कार, इसका अर्थ हो जाएगा अवहेलना, और इसका वाक्य प्रयोग भी करने को बोला है, तो हम यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया है, राजा ने तिरस्कार से उसे नीच कहा। अगला है यकीन अर्थात विश्वास, मुझे यकीन है कि वही लड़का चोर है। अगला मुनासिब यानी उचित, जो मुनासिब समझो वही करो। अगला है रिश्वत यानी कि घूस, अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अगला है ढिठाई यानी अकड़ के साथ, बच्चों को बड़ों से ढिठाई के साथ बात नहीं करनी चाहिए। अगला है फर्ज यानी कि कर्तव्य, भारतीय सैनिक अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटते। अगला प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए, यानी कि वाक्य दिया गया है और हमें उसका एक शब्द बताना है। जैसा कि वाक्य है किसी बात की परवाह न करने वाला, उसे एक शब्द में बोलते हैं लापरवाह। अगला है वन की रक्षा करने वाला, होता है वन रक्षक। अगला है जो विश्वास करने योग्य हो, विश्वसनीय। जो रिश्वत लेता हो, रिश्वतखोर। जो क्षमा करने योग्य न हो, अक्षम्य। अगला प्रश्न है चौथा, नीचे दिए गए वाक्यों में से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य अलग अलग कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, वाक्य है मुझे पता तो चल गया कि मैं भी मनुष्य हूँ, ये मिश्रित वाक्य है। अगला है आज मेरा सारा अभिमान मुझे झूठा जाने पड़ रहा है, ये क्या है, सरल वाक्य है। अगला है तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो, ये संयुक्त वाक्य है। अगला वाक्य है मैंने माना कि तुम दरबारी हो, आज के लिए तो एक छोटी सी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा, ये मिश्रित वाक्य है। अगला है आज मैं बदमाश को पकड़ पाया, ये सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है पांचवा, इस एकांकी को पढ़कर प्रश्न है आपने क्या नया सीखा। इसका उत्तर है
इस एकांकी से हमें सीख मिलती है कि हमें ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व निडर होना चाहिए। अगला प्रश्न है दूसरा, क्या करने लगेंगे जो अभी नहीं करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, इस एकांकी को पढ़ने के बाद हम अपने सारे कार्य जिम्मेदारी व ईमानदारी से पूर्ण करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर दिया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।